आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 100 साल के करीब है। इनकी पहचान हम आगे आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो पूर्व में जबलपुर में गन कैरी फैक्ट्री में अपनी सेवा दे चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी रहे हैं और इन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात भी की है। आपको बता दें इनका परिचय, इनका नाम है रामचंद्र शर्मा और यह कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर के रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप पाकिस्तान में कई महीनों तक रहे, तो वहां का अनुभव कैसा रहा? पाकिस्तान में रहने का मतलब है वहाँ का अनुभव यही बताता है कि उनसे बचने के लिए आदमी को भागना पड़ता था। नहीं, पाकिस्तान में रहे तो झगड़ा जब चल रहा था उस समय में रात में हम लोग निकल के भागे हैं। अच्छा। वहाँ भाग कर के हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आने के बाद सब रहने लगे टाइम से। तो जब आप पाकिस्तान में रह रहे थे तो उस समय बंटवारा हुआ था? बंटवारा होने के बाद। अच्छा, बंटवारा होने के बाद आप वहाँ पर हाँ। कि आप बांग्लादेश में भी रहे हैं? हाँ, बांग्लादेश में। तो वहाँ पर आपका अनुभव कैसा था बांग्लादेश में? बांग्लादेश में अनुभव यही था कि शांतिपूर्ण चली उस पहले की अपेक्षा। अच्छा में भी पाकिस्तान का इनका सवाल जो चलता था तो यही रहता था। मतलब उस समय भी भारत पाकिस्तान का उनका विरोध जारी रहा। अच्छा, आप गन फैक्ट्री में जबलपुर में आप कई वर्षों तक सेवा दिए। हाँ, 36 वर्ष तक। 36 वर्ष। तो आपकी भर्ती कैसे हुई? हम भिलाई में क्या हुआ कि पहले काम किए, भर्ती रहे छत्तीसगढ़ में। वहाँ सर्विस किए और उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से जबलपुर, तो वहाँ से आ गए यहाँ तब से उसी। तो आपकी भर्ती किसने की थी? बिल्स नाम का था। अच्छा, उसी के शासन में। अच्छा, जो आपकी भर्ती जब हुई तो उस समय चाइना वार चल रहा था, आपने बताया। हाँ, युद्ध चला था, चाइना वार। तो उसी समय आपकी भर्ती हुई थी? हाँ, चाइना वार में। अच्छा, आपको वो ट्रेन वाला किस्सा है, आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो कैसा किस्सा है वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। वो मिलिट्री के जवान से ट्रेन में बैठे थे और उनका उल्लास बहुत आसमान पर था। बहुत खुशी मगन से जा रहे थे क्षेत्र में अपने काम पर पाकिस्तान, तो नहीं चाइना। हाँ, तो उस चाइना का जो राष्ट्रपति था वो चाउ यान लाई था। एक दलाई लामा था, ये सब थे। लेकिन चाइना जब युद्ध हुआ तो उसमें निकल गया नेहरू के जरिए इस कांड हुआ, जो कि आज तिब्बत हमारे हाथ से बाहर है। तो वहाँ वो गाए थे सब कि सीमा चोर चीनी चाऊ हमार भारत लवे अइले, हरदम नहैले गढ़ा गुरुही गंगा नहाए अइले। गंगा नहाए। हाँ, सीमा चोर चीनी चाऊ हमार भारत लवे, हरदम पहने कैथा गुजरी खदर पहने अइले, सीमा चोर चीनी चाऊ हमार भारत। क्या बात है। और जब आप गन फैक्ट्री में थे वहाँ पे जबलपुर में, तो वहाँ का कोई ऐसा किस्सा याद है जो इस समय तक आपको याद हो, ऐसी कोई वाकया जो उस दौरान घटी और आपको याद हो? एक मशीन था, वो टूट गया था। तो टूटा हुआ मशीन था तो उसको निकालने के लिए उसका पिस्टन निकाल के बाहर करना था, जिसमें 10-15 आदमी बड़े अच्छे सीनियर मैनेजर वगैरह लोग लगे रहे उसको निकालने के लिए।
बहुत कोशिश किए, 10-15 दिन तक नहीं निकाल पाए। उसके बाद एक आदमी से मुलाकात हुई तो हमने बोला कि आप हमको 4 आदमी दे दो, एक दिन में हम निकाल देंगे। मात्र 4 आदमी। मात्र 4 आदमी। हाँ और निकल गया एक दिन में? हाँ, लिए और जो दिए और देने के बाद बस कोशिश किए, निकल गया दूसरे ही दिन। अच्छा। दोनों अलग पार्ट अलग अलग कर दिए। उसमें इनाम मिला था। अच्छा। उसमें इनाम भी, प्राइज मिला हमको। अच्छा, उस समय आपकी सैलरी कितनी थी जब आपकी गन फैक्ट्री में भर्ती हुई थी तब? नहीं, जब शुरू में शुरू में जब भर्ती 85 रुपया। 85 रुपए। और 36 वर्षों तक उसमें काम किया? हाँ, 36 में रिटायर हो गए। 36 में। अच्छा, आप महात्मा गांधी और नेहरू जी से भी मिले? सबको देखे हैं। सबको देखे हैं। इनका सुभाष चंद्र का आने का था मुरादी बजाय कि सुभाष चंद्र फलाने तारीख को आ रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग बड़े उत्सुक से देखने के लिए पहुंच गए वहाँ। अच्छा। वहाँ गए तो संयोग बस वो नहीं आए। उनका ऐसे उनके फौज का कमांडर, अच्छा, एक कमांडर एक था पारसी, अच्छा, पारसी। वो आया और बताया था कि कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से वो नहीं आएंगे। तो भाषण देता रहा, देते देते ऐसे मंच वो मार रहा थे, मालूम हो गया पताल टूट जाएगा। अच्छा। इतना गुस्सा हो, उस समय बाप रे बाप, उन लोगों का जलवा था। महात्मा गांधी से आप कहाँ पर मिले थे? कुशीनगर। कुशीनगर में? कुशीनगर। अच्छा। और वहाँ सब आते हैं जाते हैं। कुशीनगर जाते पहले से ही मशहूर था बौद्ध के स्थल हाँ कुशीनगर, हाँ, तो उसी दौरान मिला। बुद्ध भगवान का स्थान है ना, इसीलिए। अब तो परिनिर्वाण स्थल भी बन गया है। बन गया, बहुत बढ़िया बन गया। तो नेहरू जी से भी कुशीनगर में ही मिले? नहीं, नेहरू से फाजिल नगर में मिले। अच्छा, फाजिल नगर में अपने मिले। गांव। अच्छा, अपने गांव मिले थे? वो आए, फिर जयप्रकाश नारायण आए, उनका भी, उनके साथ उनकी वाइफ भी रही। तो हम लोग देखे एक चीज़ बड़ी खूबी की कि जब भी वो चरखा चलाती नहीं, कहीं जाएँ, जयप्रकाश की घर वाली तो चरखा ले के जाए। अच्छा, चरखा लेकर जाते थे? हाँ, तो वो चरखा चलाए तो हरदम यही देखा गया कि उनका हाथ ऊपर ताना हुआ। कब लपेटी ये नहीं जल्दी महसूस होता था। अच्छा, हमेशा जब देखो ऊपर खींचे, इतना फुर्ती करे कि लोग देख के दंग रह जाए। अच्छा, लोग देख कर दंग रह जाते थे। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मतलब आपकी उम्र लगभग अब 100 साल के करीब हो गई है, आप लगभग 36 वर्षों तक गन फैक्ट्री में भी काम किए, तो आप अभी भी इतने स्वस्थ हैं, तो हाँ आपकी जो खान पान है, शैली है, दिनचर्या है, हाँ तो उस दौरान आप क्या करते हैं? हाँ, उस समय भी हम बिना पूजा किए या ध्यान किए, बिना नहाए धोए, दिनचर्या हमारा ऐसे ही चला। ऐसे हाँ, बिना नहाए, योग, हाँ, बिना पहले, नहाए धोए हाँ, खाना नहीं खाना? पहले योग साधते रहे। अच्छा। योग साधने के बाद अब क्या बोलते हैं, रामाश्रम से संबंधित कामों में लग गए और ध्यान करना शुरू कर दिए। बस यही दिनचर्या है। यही दिनचर्या? हाँ, ध्यान करना, नियम के साथ रहना, शुद्ध भोजन करना, ये मेन बात है। अच्छा, चाइना वार के समय देश का माहौल कैसा था, विशेषकर पूर्वांचल की क्या स्थिति थी उस समय? पूर्वांचल की स्थिति ठीक नहीं थी, अच्छा। क्योंकि वो बिहार लग जाता है ना, तो बिहारियों का हिसाब नहीं जमता। देश के बंटवारे के समय क्या हुआ था? आप बता रहे थे कि देश का जब बंटवारा हुआ तो आप हाँ, देश का बंटवारा हुआ तो ये लोग मांग करते थे, मुद्दा यही था
कि जिन्ना चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने अच्छा, और नेहरू बने, यही बंटवारे का कारण बना। यही बंटवारे का ओरिजिनल कारण। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, हाँ, जबकि जिन्ना डिमांड करते थे तो कि उनको इनको गांधी जी को पटा-वटा करके हम्म, समर्थन करा लिए। अच्छा, जिन्ना समर्थन करा लिए। जिन्ना चुनाव हुआ, अच्छा, चुनाव में बहुमत पड़ा, बहुमत में आ गया, जिन्ना जीत गया। मुस्लिम लीग अच्छा, अच्छा, तब जाके पाकिस्तान का नारा था, मुस्लिम लीग का झंडा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ थे कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर के रहने वाले रामचंद्र शर्मा। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे वो गन फैक्ट्री में काम किए, पाकिस्तान का उनका एक्सपीरियंस कैसा था और बांग्लादेश में भी वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था, महात्मा गांधी और नेहरू से बहुत करीब से देखे मिले तो उस दौरान क्या क्या हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।